برمودا ٹرائنگل 13 लाख से 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल एक तिकोन नुमा इलाके को कहा जाता है। इसके मज़ीद नाम डेवल्स ट्राइंगल या शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। ये 65 जजीरों पर मुश्तमिल एक इलाके को कहा जाता है जिसका एक कोना मायामी, दूसरा कोना पोर्टोरिको और तीसरा कोना बरमूदा में है। इसकी कुल आबादी 6500 है जो कि 20 जजीरों में रहती है और बाकी सब जजीरे गैर आबाद हैं और दुनिया से अलग थलग हैं और ना ही इनको कोई आबाद करने के लिए जाता है। इस इलाके के बेशुमार किस्से हैं जिनकी शुरुआत तारीख में बहुत पीछे तक जाती है। आज हम आपको इसके बारे में पुरअसरार और छुपी हुई बातें बताएंगे और इसको साइंस और इस्लाम दोनों नजरियात से जानने की कोशिश करेंगे। इसको शैतानी तिकोन कहा जाता है। 100 साल के दौरानिया में ये तकरीबन 1000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिकन नेवी की एक फैसिलिटी ऑटेक जिसको अटलांटिक अंडर सी टेस्ट एंड एवेल्यूएशन सेंटर कहा जाता है, यहाँ वाक़या है जहाँ वो अपनी सबमरीन्स, सोनार और बाकी हथियार की टेस्टिंग करते हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि इस ट्राइंगल में होने वाले पुरअसरार वाक़यात के पीछे इस फैसिलिटी का भी हाथ है। एक पायलट का कहना है कि उसको हवा में एक घना बादल नजर आया जिसके अंदर ना चाहते हुए भी उसका जहाज चला गया और वो काफी देर तक उसके अंदर ही उड़ता रहा और 28 मिनट बाद उसे साफ आसमान नजर आया और वो समझा कि उसके 28 मिनट जाया हो गए हैं, लेकिन वो दर हकीकत अपनी मंजिल पर 40 मिनट में पहुंच गया जहां पे उसको 120 मिनट में पहुंचना था। साइंटिस्ट का कहना है कि उसको टेल विंड या रोल क्लाउड ने पुश किया, लेकिन किसी के पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है। तो क्या ऐसी चीज है या ताकत है जिससे ये मुमकिन हुआ? एक बहुत बदनाम वाकया तब हुआ जब अमेरिकन नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स अचानक से इस ट्राइंगल की फिजा में गायब हो गए और एक त्यारा जो उनकी खोज पर निकला वो भी गायब हो गया, जिसको फ्लाइट 19 कहा जाता है। जो बॉम्बर्स गए थे उन्होंने कुछ टेस्ट बॉम्ब्स गिराए जिसके बाद उनका कंपास एकदम से खराब हो गया और उनके आसपास अंधेरा छा गया। उनको जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कहा गया कि वो सूरज की सिमत में आगे बढ़ें, लेकिन उनको सूरज ही नजर नहीं आया। उनकी रेडियो पर आवाज अचानक से बंद हो गई। बुखलाहट में नेवी ने उसके बाद पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट्स फौरी तौर पर भेजी और ठीक 20 मिनट्स के बाद उनमें से एक रडार से गायब हो गई। उसको अचानक से आग लग गई और आज तक कोई नहीं जानता कि आग क्यों लगी और वो कहाँ गायब हुई। 5 दिन 300 शिप्स और बेशुमार एयरक्राफ्ट्स ने 3 लाख मील के एरिया को सर्च किया और कोई मलबा या लाश नहीं मिल सकी। नेवी का कहना है कि तमाम पायलट्स अचानक से अपनी जगह भूल गए और अपने आप को किसी और जगह पर समझते रहे, लेकिन ऐसी हैरानकुन बात क्यों हुई कोई आज तक इसका जवाब नहीं दे सका। दोस्तों, सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड पुरअसरार रिपोर्ट क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखी थी। उसने कहा कि अमेरिका जाते हुए रास्ते में जब वो यहाँ से गुजरा तो उसको आसमान में आग के गोले नजर आए जो कि खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे, जिसके बाद उसका कंपास खराब हो गया और वो बहुत मुश्किल से जान बचा कर निकला। 19वीं सदी तक दुनिया में सिर्फ 2 जगह ऐसी थी जहां मैग्नेटिक कंपास ठीक से काम नहीं करता था और वो मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय ट्रू नॉर्थ की सिमत दिखाता था। लेकिन उसके बाद अपने आप ये मसला बरमूदा ट्राइंगल से हल हो गया और अब यहाँ पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ शो करता है। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि बरमूदा ट्राइंगल से समुद्र में एक बहरी जहाज मिला जो कि समुद्र में तैर रहा था और उसके अंदर कोई इंसान नहीं था, जबकि उसके टेबल्स पर खाना ऐसे मौजूद था जैसे लोग अभी अभी उठ के यहाँ से चले गए हों। काफी खोज करने के बाद भी किसी हादसे या किसी शख्स का नामो निशान तक नहीं मिला और वो जहाज कई सालों पहले गायब होने और डूब जाने की तस्दीक हुई थी। लेकिन एक डूबा हुआ जहाज कैसे तैरता हुआ मिल गया और ना किसी हादसे का निशान और ना ही किसी इंसान का। कुदरती या शैतानी तौर पर इस इलाके में कई समुद्री तूफान बर्पा होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे अचानक से आते हैं कि 1 मिनट पहले तक आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस एरिया का समुद्र दुनिया का गहरा तरीन समुद्रों में शामिल होता है। बरमूदा ट्राइंगल से पहले इस इलाके का नाम खोए हुए लोगों का कैद खाना था, क्योंकि आज तक यहाँ जो शख्स भी गुम हुआ है उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। USS साइक्लोप्स नामी एक बहरी जहाज मार्च 1918 में अचानक से 306 लोगों समेत गायब हो गया। हैरत अंगेज तौर पर 165 मीटर लंबाई रखने वाला देव हैकल बहरी जहाज जिसमें लोगों के साथ साथ 10,000 टन मैग्नीज और भी था, अचानक से कैसे गायब हो गया, जो कि अपने वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रखने वाला जहाज था जिसमें रेडियो भी नस्ब था और किसी किस्म की वार्निंग या कॉल कुछ भी नहीं कर सका। अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बाद ये कहना पड़ा कि सिर्फ खुदा या ट्राइंगल जानता है कि ये जहाज कहाँ गया और हम बेबस हैं। दोस्तों, इसी तरह अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एरन बर्ग की बेटी थेडोसिया बर्ग एल्स्टन 1813 में एक समुद्री सफर के दौरान इस इलाके से गुजरते हुए पूरे जहाज समेत गायब हो गई और आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। उसके बाद 2 मजीद शिप्स उसी रास्ते पर गायब हो गए बगैर किसी नामो निशान के। 1940 की दिहाई में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरलाइंस का हवाई जहाज
जहाज स्टार एरियल और इसी तरह से डोगलस DC-3 जो कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी अचानक से गायब हो गए और ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीन जहाज थे। 1963 में स्टार टैंकर शिप जिसका नाम सल्फर क्वीन था, जिसमें 30 तरबियत याफ्ता नेवी सेलर्स से बेनामो निशान हो गया। 7.5 टन और 300 फीट बड़ा जहाज टेक्नोलॉजी के इस दौर में अचानक से गायब हो गया जिसका आज तक कोई मलबा नहीं मिला। इससे हैरत अंगेज बात क्या हो सकती है। इसी तरह से 2017 में तुर्किश एयरलाइंस की परवाज फ्लाइट TK-183 इस रास्ते पर रवाना थी, लेकिन ट्रायंगल में दाखिल होते ही अचानक से खराबियों का शिकार हो गई। उसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई जिसकी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। किसी तरह कुदरती पायलट ने रास्ता तब्दील किया तो उस इलाके से निकलते हुए जहाज बिल्कुल ठीक हो गया। साइंसदानों ने आखिरकार एक खोज का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने इस इलाके के समुद्र की गहराई में लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए खोज शुरू कर दी। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि उन्होंने समुद्र की गहराई में ऐसी इमारतें और घर दरियाफ्त किए जिनको तखमीना के मुताबिक 50,000 साल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ खौफनाक बात यह है कि 50,000 साल पहले इंसान के पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना तो कोई औजार थे ना कोई टेक्नोलॉजी, तो ये कैसे वजूद में आ गए। साइंटिस्ट का कहना है या तो ये इलाका पुरस्रार है या अपने टाइम और जगह से हट कर गलत टाइम और जगह में मौजूद है। 2018 तक 75 हवाई जहाज और कई 100 बहरी जहाज इसमें गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल की तरह दूसरे पुरस्रार इलाके को जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल या शैतानी समुद्र कहते हैं, ये इलाका जापान से शुरू होकर बोनिन जजीरों तक जाता है और फिलीपीन समुद्र तक इसका एक सिरा जाता है। इस इलाके की सबसे पुरस्रार बात तब हुई जब कुबलाई खान ने 13वीं सदी में जापान पर अटैक किया और कई बहरी जहाजों में सवार इसकी 40,000 फौज इस इलाके से गुजरते हुए बिल्कुल सफा हिस्ती से मिट गई, जिसका आज तक कोई निशान नहीं लगा सका। कोई तो बात है, कोई तो पुरस्रार या शैतानी ताकत इन इलाकों में मौजूद है, क्योंकि आज तक इन इलाकों में गुमा हुआ ना कोई शख्स मिला है, ना कोई जहाज, ना कोई किसी भी किस्म का नामो निशान। जबकि टाइटैनिक का मलबा भी दरियाफ्त हो चुका है और जबकि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी दरियाफ्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ गुमी हुई कोई चीज आज तक नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो हदीस में हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आता है, जो कि पहले ईसाई थे, फिर अचानक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर आकर उन्होंने बैत कर ली और ईमान ले आए। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी लखम और जज़म कबीलों के 30 लोगों के साथ जहाजों पर रवाना हुए। रास्ते में समुद्री तूफान की वजह से उनका जहाज खो गया। 30 दिन तक समुद्र में फिरते फिरते जमीन नजर आई। वो और उनके साथी एक छोटी कश्ती में निकलकर जमीन के उस जजीरे की तरफ गए और वहां जाकर उन्होंने एक जानदार देखा जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? तो उसने आगे से कहा, मैं हसासा हूँ। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हसासा क्या है? तो उसने कहा, तुम ऐसा करो, तुम खानगाह के अंदर जाओ, वहाँ पे एक शख्स है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमीम दारी फरमाते हैं कि हम भाग कर उस खानगाह की तरफ लपके, इस डर से कि कहीं वो जानवर हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहां अंदर पहुंचे तो हमें एक देव हैकल जिसामत का शख्स मिला जो कि सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तू कौन है? उसने कहा, तुम जल्द जान जाओगे, लेकिन पहले मुझे कुछ बातों का जवाब दो। उसने कहा, तुम कहाँ से हो? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम अरब से हैं, और अपने सफर के बारे में सब बताया। फिर उस शख्स ने पूछा, मुझे बताओ कि बेसान के नखलिस्तान में जो दरख्त हैं क्या उन पर फल आता है? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ आता है। फिर उसने झीले तबरिया के बारे में सवाल किया, क्या उसमें पानी मौजूद है? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ मौजूद है। फिर उसने पूछा, क्या उस पानी से लोग अपने खेतों को सरियाब करते हैं? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम मालूमात दी। फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे एक शख्स के बारे में बताओ जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहाँ पर है? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो मक्का से यसरब हिजरत कर गए हैं। फिर उस शख्स ने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों से जंग की और उस जंग के नतीजे में अरबों से क्या रवैया इख्तियार किया? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गलबा पा चुके हैं। फिर उस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम दज्जाल है और मैं जल्द आज़ाद होने वाला हूँ। इससे ये साबित हुआ कि दज्जाल इस दुनिया में अभी भी मौजूद है और वो कहीं किसी जगह पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये बात बताने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़े असा को जमीन पर 3 दफा जोर जोर से मारा और फरमाया, ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि दज्जाल मशरिक में है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में दज्जाल आए और उसका सामना किसी से भी हो तो उसके सामने सूरह कहफ की तिलावत करे, जिससे अल्लाह पाक उस इंसान को उस दज्जाल के शर से बचा लेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट करें।